नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह को सुरक्षा बलों ने सोमवार को मार गिराया। यह खबर सुनने के बाद से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के बीच मातम छाया हुआ है, क्योंकि जिस मूसा को इतना प्रशिक्षण देकर कश्मीर भेजा था आतंक फैलाने के लिए, उसको भारतीय सुरक्षा बलों ने जहन्नुम में भेज दिया है। हम आपको बता दें कि मूसा उस समय अपने छिपे हुए ठिकाने में आराम कर रहा था जब संयुक्त अभियान दल ने उस पर घेरा डाला और उसे उसके साथियों के साथ ठोक डाला। हम आपको बता दें कि मूसा वही आतंकी है जिसने पहलगाम में हिंदू पुरुषों को उनके रोते बिलखते परिवारों के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मूसा इससे पहले सोनमर्ग हाईवे पर एक सुरंग के श्रमिकों पर हमले में भी शामिल था, जिसमें 7 निर्दोष लोगों की जान गई थी। उसकी यह गतिविधियां यह स्पष्ट करती हैं कि वह जम्मू कश्मीर में भय और अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार घातक हमलों की योजना बनाता रहा था। जहां तक ऑपरेशन महादेव की बात है तो उसके अंतर्गत भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मूसा समेत 3 आतंकियों को श्रीनगर के दाचीग्राम क्षेत्र, जो कि माउंट महादेव के पास है, वहां पर मार गिराया गया। यह वही क्षेत्र था जहां से मूसा कई महीनों से सक्रिय था। सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का पूर्व सैनिक था। यह इकाई असामान्य युद्ध, पहाड़ी लड़ाई, गुप्त हमले और उच्च स्तरीय बचाव तकनीकों के लिए जानी जाती है। मूसा को पैरा कमांडो स्तर का प्रशिक्षण मिला था, जिसने उसे जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता दी। सूत्रों का कहना है कि मूसा बीते वर्ष कठुआ और सांबा सेक्टर के रास्ते भारत में घुसपैठ करके आया था। उसके बाद उसने राजौरी पुंछ के डीरा की गली क्षेत्र को अपना आधार बनाया। यहीं से उसने सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिशें रची और अपने लश्कर मॉड्यूल को सक्रिय रखा। हम आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तानी विशेष बलों से प्रशिक्षित आतंकियों का उपयोग करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में भय का वातावरण बनाया जा सके। मूसा का ऑपरेशनल पैटर्न पहाड़ी इलाकों का उपयोग, स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करना और उच्च स्तरीय हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एसएसजी की रणनीति को दर्शाता है। इसके अलावा मूसा ने पाकिस्तान से मिले सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों को स्थानीय मददगारों के साथ जोड़कर कश्मीर में घातक मॉड्यूल तैयार किया था। उसकी पृष्ठभूमि और घुसपैठ की विधि इस बात का प्रमाण है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। लेकिन ऑपरेशन महादेव न केवल मूसा जैसे खूंखार आतंकी को खत्म करने में सफल रहा, बल्कि इसने आतंक के बुनियादी ढांचे को भी करारा झटका दिया है। देखा जाए तो हाशिम मूसा की मौत आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक बड़ी जीत है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। इसलिए जरूरी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस प्रकार के विदेशी प्रशिक्षित मॉड्यूल को समय रहते निष्क्रिय करने के लिए अपनी तकनीकी और मानवीय खुफिया क्षमताओं को और सुदृढ़ करें। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया है कि आतंकियों के पास पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड, पाक निर्मित चॉकलेट्स और अन्य पाक सामग्री बरामद की गई हैं, जिनसे उनकी पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि हुई है। इससे यह पता चला है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से योजनाबद्ध थे। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम को रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी कैसे देख रहे हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं। देखिए, ऐसा है, ये ऑपरेशन महादेव चल रहा है और अब स्टार्ट हो चुका है। कल रात से शाम से स्टार्ट हुआ है, अभी 2 बजे शायद बंद हुआ है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं और खबर ये आई है कि उनका कनेक्शन हो सकता है जो पहलगांव के एपिसोड से। जो पहलगांव का एपिसोड है वो लॉन्च किया गया है, पाकिस्तान हैंडलर ने लॉन्च किया। उस टीम के अंदर ये भी होंगे और ये उसी टीम के होंगे जो भी पहलगाम में आए थे और ये इनको यहाँ भेजा गया है। तो ये हो सकता है कि उसी टीम के हैं, वो हैंडलर्स हैं। जैसे हम आपके से निरंतर कहते आए हैं, ये अंदर पीओके के अंदर कोई 18, 20, 25 किलोमीटर अंदर है और वहाँ से ये अपने ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। और इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और 3 मार गिराए, बिल्कुल ठीक करा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है तो हमारे को कोई एक्शन नहीं, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एक्शन नहीं ले रहे। उसी निरंतर एक्शन के अंदर इनको पकड़ के हमने मार दिया। तो तीनों मारे गए हैं। तो ये एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट कार्यक्रम किया गया है। इसके आगे अब भारत क्या करता है, कहाँ अटैक करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता भी होगा तो हम नहीं बताएंगे
और मेरे को, मैं एडवाइस करूंगा इस समय अपने भारतीय फोर्स कमांडर्स की और अपने गवर्नमेंट को कि इस बात को जिक्र ना करें कि हम आगे कहाँ क्या करेंगे। बस हमने अपना पहले अनाउंस कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर के अब तहत काम होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान इसलिए गिड़गिड़ाया कि उसके मेजर बेसिस पे अटैक हो गया और उसको ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे अमेरिकन के सामान पड़े थे, उनका भी एम्यूनिशन पड़ा था, उनका भी लड़ाई का सामान पड़ा है। और अमेरिका को अब शक होने लगा था कि भारत को पता था, इसलिए भारत अटैक कर रहा है, तो उसने पाकिस्तान को प्रेशर में डाला। पाकिस्तान ने कहा नहीं, तो अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने शायद हमारे को प्रेशर में डालने की कोशिश की। हमने कहा देखिए आप बाहर रहिए, जब तक पाकिस्तान का डीजीएमओ नहीं हमारे डीजीएमओ को कहता और रिक्वेस्ट नहीं आती, हमने कोई एक्शन नहीं लेना। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई, हमने कह दिया देखिए आपने रिक्वेस्ट करी है, इस समय हम जिसको आप सीज फायर समझ रहे हैं, हम पॉज इन द बैटल ला रहे हैं, हम पॉज इन द बैटल ला रहे हैं, देखेंगे, तहकीकात करेंगे क्या होता है और आगे हम, और अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आपने और कोई हरकत की वो शुरू हो जाएगा। और ये देखिए हरकत की वो शुरू हो गया। तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली है। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी, भारत ने कोई और भारत ने अमेरिका को बोल दिया था कि आप बाहर रहिए, आपका कोई ये गेम नहीं है। ये पाकिस्तान, और जब तक पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ाएगा और उनका डीजीएमओ ऑफिशियली नहीं कुछ कहेगा, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, आकाश का रेंज शॉट है, वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। इन्होंने पाकिस्तान के आने वाले हमलों को, जिससे एरियल अटैक से, उन्होंने नेस्तनाबूद किया। ऐसा इतना किया कि कोई हमारे को मेजर आप नुकसान दिखा दीजिए, जहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारा आदमपुर बेस या कोई किस बेस की बात कर रहे थे, वहाँ पे अटैक हुआ है और ये हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं। कहने का मतलब है कि उनका अटैक इतना निष्फल हुआ है कि हमारा एयर डिफेंस, ये S-400 और आकाश इतने जिसके कहते हैं, जिनकी इतनी इफेक्टिव मिसाइल्स थी कि पाकिस्तान को एब्सोल्युटली उनको मुंह की खानी पड़ी। और इसी बात से चाइना चिंतित है कि ये क्या बात है, इनकी इतनी एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है। और S-400 जो चाइना ने बड़ा जोर लगाया था कि भारत को ना मिले, उसने ये काम करके दिखाया है। तो इस समय हताश है चाइना। पाकिस्तान तो S-400 की मांग कर चुका है। तो ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब है कि ये मिसाइल इतनी सक्सेसफुल है, इतनी एक्यूरेट है कि इनका तो ये नतीजा होना ही था। तो जो आपने देखा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये इतने इफेक्टिव थे, वो थे, उसमें कोई एक्चुअली कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हैं। तो ये आप एब्सोल्युटली करेक्ट चीज़ है। और हम इस S-400 के और इन आकाश मिसाइल का रेंज एडवांस हो रही है, वो एडवांस वर्जन्स आने वाले हैं। अब आप देखिए आगे अगर कोई ऐसी कोई ड्रामा होता है तो उसका नतीजा भी आप देख लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने कहा कि हमने उनके जो कितने विमान गिरे, देखिए, एक मैं आपका थोड़ा समय लूँगा। दो भाई हैं, अपने माँ की रक्षा के लिए जाते हैं, दो बैठे हुए हैं तिजारत कर रहे हैं। तो जो तिजारत करने वाले भाई ये नहीं कहेंगे कि तुमने दुश्मन को कितना किया, हानि की, क्या की, वो कहेंगे तुम्हारे को कितनी मार पड़ी, कितने लात और घूसे पड़े, मतलब ये कहने की बात शुरू कर देंगे। कोई ये कहता है, वो ये नहीं कहें, पूछेंगे कि तुमने कितने दुश्मन गिराए, कैसी जीत हासिल करी, शाबाश बेटा, शाबाश भैया। ये अब इसको आप ट्रांसलेट करिए अपने से। हमारी फौजें लड़ रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं पूछ रहे कि आपको कैसी उपलब्धि हासिल हुई, सक्सेस हासिल हुई, क्या आपने कर, और ये कह रहे हैं कि क्यों तुमने कितनी मार खाई, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपने कितने जहाज़ गिरे, ये पूछिए आपने कितने जहाज़ गिराए, उनके कितने जहाज़ गिरे, ये नहीं पूछ रहे। मेरे को इस बात से चिंता है। देखिए, लड़ाई में जहाज़ गिरते हैं और हमला होता है, वो दूसरी बात है। अगर गिरा होता हमारा कोई जहाज़, चलिए, और एक भी जहाज़ होता पाकिस्तान के एरिया के अंदर गिरा, उसका टेल
नंबर सारी दुनिया के पेपर में आ गया होता, और अगर जैसे अभिनंदन कैप्चर हुआ था वैसे कैप्चर होता, सारी दुनिया दिखा देते कि ये देखो, देखिए कोई हुआ, आपने कोई एक पिक्चर देखी, कोई जहाज़ की तस्वीर देखी, देखिए ये सारी बातें हैं। हमारे कोई जहाज़ डैमेज हुए होंगे ज़रूर वाइल कमिंग बैक, अगर आप लड़ाई में गए हैं तो 2-3 गोलियां लगेंगी। 71 में हमारे जहाज़ जाते थे, 36 छेद लेके वापस आते थे, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बल्कि उसको वीरता की निशानी मानी जाती थी। कोई ये हंसता नहीं था उनसे कि तुम मार खा के आए। ये अभी तक मुझको इंडियन कैरेक्टर में बात समझ नहीं आ रही कि हमारे चरित्र में ये नई चीज़ कहाँ से आ गई है, ये मिलावट कहाँ से आ गई है। हम इसको जानने की, एक्चुअली हम तो सोचते कि सोशियोलॉजिस्ट और मिलिट्री सोशियोलॉजिस्ट इस पर एक्चुअली रिसर्च करें ऐसे सवालों के ऊपर। जब उन्होंने कहा हमारी सेना शेर है, जो सोल्जर होता है वो कभी निहत्तों पे हमला नहीं करता। जब हमने जो बीड़ा उठाया कि हम मिलिट्री टेररिस्ट बेस पे अटैक करेंगे और टेररिस्ट को हार्म करेंगे, सिविलियंस को नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि एक मेंढक निहत्ता होता है, सिविलियन होता है, उसके कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते, वो बेचारा होता है, उस पर कोई शेर हमला करेगा, वो एक्चुअली उसके ऊपर पाँव भी नहीं रखेगा। ये होता है। तो क्वेश्चन यही है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सेना का इतिहास है कि अभी तक भारत ने कभी भी किसी नॉन मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया ही नहीं है। 65, 62, 48 की लड़ाई, 60 गोवा का ऑपरेशन, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 62 की भी हुई थी, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, और ये लड़ाई पहलगांव की लड़ाई और बालाकोट, किसी भी सिविलियन पे अटैक करने की बात ही नहीं आई, ना सोचा। शेर कभी, और सिर्फ शेर अपने आदमखोर या अपने दुश्मन पे अटैक करता है, मेंढक से कभी दुश्मनी नहीं लेता, हो ही नहीं सकती। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।